तो गाइस कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे ओडीआई में अब इंडिया ने तो भाई इंग्लैंड का जबरदस्त तरीके से गेम बजा ही दिया और 3-0 से गोरो के मुंह पे और सफेदी कर दी। लेकिन भाई कल गोरो को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बैन डगेट का कहना था कि अगर इंडिया हमारी 3-0 से भी माटी कर दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रहेंगे। खैर ये तो बात की बात है, बाद में देखी जाएगी। लेकिन कल तो बिलाल भाई शुभमन गिल ने अहमदाबाद के अंदर आतंकी मचा दिया और अपने कोहली भाई का भी आधा कमबैक हो गया। और उनके बाद भाई फिर अय्यर भाई और राहुल भाई ने भी गोरो की गजब की कुटाई लगाई। लेकिन भाई मेरे दुखी मन का दुख किसी की भी पारी बिल्कुल कम नहीं कर पाई, क्योंकि यार सबसे बुरी खबर तो हमें परसों रात मिली। अब तक तो चलो लगता आया था कि अपने बुमराह भाई सिर्फ स्टार्टिंग के मैच से ही गायब रहेंगे, लेकिन नॉकआउट के अंदर तो उनकी वापसी हो ही जाएगी। लेकिन परसों बीसीसीआई ने भाई कंफर्म कर दिया कि हमारे बुमराह भाई चैंपियंस ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो चुके हैं। खत्म हो गया भैया मैटर। अब चलो बुमराह भाई रूल्ड आउट हुए तो उनकी जगह मेरे हिसाब से तो भाई पक्की पक्की मियां भाई की बनती थी। और मैं ही क्या भाई 100 में से 80% आदमी भी यही बोलेगा, क्योंकि उनके यार आंकड़ी उठा के देख लो। मगर अपने सिलेक्टर की मेहरबानी से उनकी जगह अब टीम के अंदर हर्षित राणा पूरी करेंगे और मियां भाई चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ दूर से बैठकर देखेंगे। यहाँ तक कि भाई उनको दुबई तक लेके नहीं जा रहे, नो ट्रैवलिंग सब्स्टिट्यूट के अंदर नाम डाल दिया उनका। यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। खैर भाई अब देखते हैं अपना चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आगे रोता गया है। बाकी अपन अपने कल के मैच पे है, तो इस मैच के अंदर जड्डू भाई, वरुण और शामी भाई को बाहर बिठाकर अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को वापस बुलाया गया और जॉस बटलर ने इस बार टॉस जीतकर बैटिंग की जगह बॉलिंग चुन ली। लेकिन भाई आते के साथ ही अपने रोहित भाई की नारा लगवा बैठे। मगर भाई कल फाइनली कोहली भाई का बल्ला चल गया और गिल के साथ मिलकर पावर प्ले तक अच्छी पारी संभाली। इसी तरह से चौका लगाकर पहले गिल ने अपनी 50 पूरी करी और फिर घने दिनों के बाद कोहली भाई ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन फिर कोहली भाई वही अपने पुराने अंदाज के अंदर आउट हो गए। मगर भाई गिल ने अय्यर भाई के साथ मिलकर गजब का बल्ला चलाया और चौका लगाकर 95 गेंदों के अंदर अपना 7वां ओडीआई शतक जड़ दिया। खैर फिर अय्यर भाई ने अपनी 50 पूरी करी, मगर शुभमन गिल 112 रनों पर क्लीन बोल्ड हो गए और 78 रनों पर भाई अय्यर भाई भी किनारा लगवा बैठे। फिर 2 कड़क छक्के लगाकर पांड्या भाई भी क्लीन बोल्ड हो गए। इसी तरह से अक्षर पटेल के 13 और राहुल भाई के 40 और उनके बाद हर्षित और सुंदर की छोटी मोटी पारी की मदद से इंडिया पहुंच गई 356 रनों तक। मगर अब इंग्लैंड बैटिंग करने उतरी तो वही हर बारी की तरह बैन डगेट ने भाई चौके लगाए और बेचारे हर्षदीप पाजी को एक साथ 4 चौके पेल दिए। मगर फिर हर्षदीप पाजी ने 34 रनों पर बैन डगेट का कैच पकड़वा दिया और पावर प्ले के भीतर फिल सॉल्ट को भी चलता कर दिया। फिर थोड़ी देर हवा में उड़ रहे बैन 10 का कुलदीप भाई ने एज लगवा दिया और अक्षर पटेल ने जो रूट की किलियां भी घेर दी। उसके बाद भाई हर्षित राणा ने बटलर को इनसाइड एज बोल्ड कर दिया और फिर हैरी ब्रुक्स को भी लोड शॉट बंद कर दिया। इसी तरह से लिविंगस्टन भी ज्यादा छटपटाने की वजह से राहुल भाई के हाथों स्टंप हो गए और फिर हार्दिक भाई ने आदिल को बोल्ड कर दिया। और फिर तो आखिरी की 2 विकेटें हार्दिक भाई और अक्षर ने निकालकर इंडिया को मैच जिता दिया पूरे 142 रनों से। लेकिन गाइस मैं अभी भी आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अगर आप सिलेक्टर की जगह होते तो हर्षित राणा को पहला मौका चैंपियंस ट्रॉफी में देते या फिर मियां भाई को? कमेंट में जरूर बताना।